पिछली क्लास में हमने हिमालय के भौगोलिक विभाजन पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। आज इस क्लास में हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर भूगर्भ शास्त्री सिडनी बुराड़ ने किया था। उन्होंने हिमालय की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी द्वारा तथा पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्धारित की थी और कुल 5 नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया था। सिंधु तथा सतलज नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को उन्होंने पंजाब हिमालय का नाम दिया। सतलज तथा काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा गया। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच में स्थित हिमालय भाग को नेपाल हिमालय कहा गया तथा तीस्ता तथा दिहांग, जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो स्थित था हिमालय का भाग, उसे उन्होंने असम हिमालय का नामकरण किया। इस प्रकार 5 नदियों यानी सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ भूभाग है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियां स्थित हैं। इस हिमालय में बोल्टोरा तथा सियाचिन ग्लेशियर स्थित हैं। इस पर ग्लेशियर भी यहीं पाया जाता है। पंजाब हिमालय में डल तथा वुलर जिले स्थित हैं। कश्मीर हिमालय भी इसे कहा जाता है और इस हिमालय में स्थित जो लद्दाख क्षेत्र है वो एक शीत मरुस्थल माना जाता है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार शरीफ जैसे प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। पंजाब हिमालय में शुष्कता होने के कारण हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, इसकी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी पश्चिम हिमालय है, वहाँ पे शुष्कता अधिक रहती है, वर्षा की मात्रा कम है, आर्द्रता कम है, इसलिए जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। सेकंड जो हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है और इसका जो मुख्य विस्तार है वह उत्तराखंड राज्य में है। गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री तथा यमुनोत्री यहीं स्थित हैं। यानी जो कुमायूं हिमालय है, इसमें जो मुख्य भारत की 2 नदियां हैं गंगा और यमुना, यहीं से उद्गमित होती हैं। क्योंकि 2 ग्लेशियर हैं या 2 जो उद्गमित स्थल हैं गंगोत्री तथा यमुनोत्री कुमायूं हिमालय यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा त्रिशूल जो प्रमुख चोटियां हैं इसी हिमालय यानी कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। इस हिमालय में यदि झीलों की बात करें तो नैनीताल, भीमताल तथा सातताल जिले भी यहीं स्थित हैं। ये हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा माना जाता है। कुमायूं हिमालय का पश्चिम भाग गढ़वाल कहलाता है, जबकि पूर्वी भाग कुमायूं कहलाता है। पश्चिमी भाग में माना तथा नीति दरें स्थित हैं और पूर्वी जो भाग है जो कुमायूं कहलाता है उसमें नैनीताल के निकट नैनीताल, भूमिताल
तथा सातताल जिले यहीं स्थित हैं। तीसरा जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है तथा इसका अधिकांश भाग नेपाल में अवस्थित होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय यानी नेपाल हिमालय में स्थित है। अन्य चोटियों में बात करें तो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू आदि यहीं स्थित हैं क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय का भाग ये माना जाता है। हिमालय श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है। काठमांडू यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है। इसके बाद में चौथा जो हिमालय है वो असम हिमालय है। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में है। असम हिमालय मुख्य रूप से भूटान, अरुणाचल प्रदेश तथा असम में फैला हुआ है। ये नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। असम हिमालय को पूर्व हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि पूर्व में स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यानी पूर्व में स्थित चोटी नामचा बरवा है जो कि 7,756 मीटर ऊंची है, जो कि अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन जो कि सिडनी पुराण द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में अध्ययन किया। ये विभाजन है मुख्य रूप से 5 नदी घाटियों सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग के आधार पर हिमालय को प्रादेशिक रूप से 4 भागों में विभाजित करती हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। धन्यवाद।